हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 17 अप्रैल का करंट अफेयर जो बहुत ही ज़्यादा हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 4 टन मेडिकल सामान लेकर एयर फ्लाइट सेशेल्स पहुंची। कहां पर पहुंची? सेशेल्स पहुंची। इसमें देखेंगे जाके क्या क्या है। उड़ान ने 4 टन मेडिकल आइटम्स को उपहार में दिए। किसे? सेशेल्स एक देश है, उसे उपहार में दी। सेशेल्स सरकार द्वारा दवाइयों का अनुरोध किया गया था। किसका? दवाइयों के लिए मदद मांगी गई थी। पड़ोस के देशों और दवाइयों और अन्य चीज़ों के रूप में मदद के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी के साथ लड़ाई के लिए बाहर तक पहुंच गया है। सेशेल्स पूर्वी अफ्रीका के दूर हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह। कितने? 115 देशों का 115 द्वीपों का द्वीप समूह है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। कहाँ पर है? तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण याद रखने वाली हैं। इसके कितने द्वीपों का समूह है? वो है 115 और इसकी राजधानी कहाँ पर है? IMF ने अपनी पूर्ण 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की क्षमता देशों को प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। करते हैं आगे, देखो कैसे है। आगे है नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने कोविड-19 महामारी को किसी अन्य संकट से अधिक बताते हुए दुनिया की महामंदी के बाद सबसे खराब दौर है। ये IMF ने कहा है। IMF बोर्ड ने सबसे अधिक गरीब देशों में से 25 के लिए ऋण राहत को पहले ही मंजूरी दे दी। IMF प्रमुख ने संतोष व्यक्त किया है कि G20 मंत्रियों की चर्चा के दौरान रियायती वित्तीय पोषण वाले गरीब देशों के लिए अधिक क्षमता जुटाने के लिए फंड सहमति प्रदान था। फूजी चीन में निर्धारित यूनेस्को की विश्व धरोहर सम्मति का 100 साथ ही बैठक में चीनी शिक्षा मंत्री इतांग जुनुंग को समिति के 44वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध होने वाला साइटों का चयन करती है, ये कहा गया है। चीन ने भारत को कुल 6,50,000 किट भेजे। चीन ने भारत को कुल 6,50,000 किट भेजे। उनका उपयोग कोविड-19 के प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया गया। पहली खेप में चीनी कंपनियों के साथ मेडिकल सप्लाई और उपकरणों के लिए भारत के बड़े ऑर्डर का हिस्सा शामिल है। चीनी कंपनियों को लगभग 15 मिलियन व्यक्तिगत सुधार उपकरण PPE किट के अनुबंधन किया है, जिसमें गाउन, दस्ताना, मास्क, चश्मे आदि शामिल हैं। और भारत सरकार और निजी कंपनियों द्वारा कोविड-19 के लिए 1.5 मिलियन रैपिड टेस्ट या परीक्षण किट की मांग भी की थी। सार्वजनिक जगह पर थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होगा। जाके क्या, कौन से नियम के तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जगह पर थूकना अब दंडनीय अपराध। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश भी सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगला है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पकड़े गए तो बृहद मुंबई नगर पालिका ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह दिल्ली के नगरों और अन्य राज्यों में भी लगाया है। अगला है,
अजय महाजन को रेयर रेटिंग का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। किसे? अजय महाजन को 15 अप्रैल 2020 और 14 अप्रैल 2025 तक, ये 5 साल के थी चुने गए हैं। 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ कैरियर की शुरुआत की थी और ग्लोबल मार्केटिंग ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड बने। केयर रेटिंग लिमिटेड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आगे है, यह किसी प्रतिभूति से संबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी। तो आगे देख, आईएमडी ने घोषणा की कि इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से होने की उम्मीद है। यानी कि इस वर्ष बारिश की जो मानसून है वो कैसा होगा, जाके सामान्य होगा जाके। पूरे, चलो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई से सितंबर बारिश सामान्य 104 रहने की संभावना है। कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि मात्रात्मक रूप से मानसूनी मौसमी वर्षा 5% के मॉडल त्रुटि के साथ लंबी अवधि के औसत एलपीए की 100% होने की संभावना है। 2061 से 2010 की अवधि में के लिए पूरे देश में सीजन की एलपीए 88 सेंटीमीटर है। 1 जून को मानसून के केरल के त्रिपुरम टकराने की उम्मीद है। कब? 1 जून को। फिर आगे है, मानसून के 15 अक्टूबर को दक्षिण भारत में वापस आने की भी उम्मीद है। अगला है, प्रशांत महासागर के तट तटस्थ अल नीलो दक्षिण दोलन स्थितियां प्रचलित हैं और हिंद महासागर के तटस्थ हिंद महासागर डिलोप स्थितियां व्याप्त हैं। आईएमडी दूसरे चरण के पूर्वानुमान के लगभग एक भाग के रूप में अंतिम सप्ताह जून के यहाँ तक वो अपना ये उसका पूर्वानुमान है। आगे है, टाटा एआईए ने कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभों की घोषणा करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी। टाटा आईएएफ का पहल से हिस्से के रूप में इसके अलग अलग पॉलिसी होल्डर को कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ 5 लाख रुपए तक, कितने? 5 लाख रुपए तक बिना किसी अतिरिक्त लागत पर मिलेंगे। इसके अलावा वह स्वयं के एजेंटों को सुरक्षा घेरे का विस्तार के लिए टाटा एआईएफ लाइफ इंश्योरेंस के सभी सक्रिय एजेंटों को उनके पति और बच्चों के साथ कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद 25,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह भारत में अपनी तरफ से पहली पहल है। टाटा एआई के सभी पॉलिसी धारकों को कोविड-19 के कारण वैध मृत्यु दावों के लिए भी आधार बीमा राशि या 5 लाख जो भी कम हो के बराबर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अल्जीरियाई लेखक स्पोर्ट कोर्ट के लिए 30 अरब फिक्शन पुरस्कार जीता। कैसे? अल्जीरियाई लेखक ने स्पोर्ट कोर्ट के लिए अरब फिक्शन अवार्ड जीता। अब इनकी बुक देखते हैं कौन सी है। यूके के बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा समर्पित अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा अरबी फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार PAF का वित्तीय पोषण किया जाता है।
शाओई को $50,000 प्राप्त होंगे और पुस्तक को हिंदी अनुवाद करने के लिए धनराशि प्रदान किया जाएगा। डार एम द्वारा प्रकाशित द स्पोर्ट कोट एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 19वीं सदी की शुरुआत के लिए अल्जीरिया के ओटम और फ्रांसीसी की उपनिवेशों शक्तियों के बीच में संबंधित अनिश्चितकाल के लिए घोषित कर दिया गया है। तो इसको ज़्यादा कोई डिटेल नहीं पढ़नी है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। जो आपको कैसा लगा है बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा पहला न्यूज़ चैनल है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।